हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ इस वीडियो को हम पढ़ेंगे। जहां भी जो चीज़ ना समझ में आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हो, आपको उसका आंसर जरूर से मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, जो भी मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसको जरूर से देखा करिए। ठीक है, वहां से मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है पेपर में, तो उसको देखना मत भूला करो। 1 मिनट का टाइम होता है, ऐसे तो बहुत सारे रील आप देख लेते हो, 1 मिनट के टाइम वो भी देख लिया करो, थोड़ा नॉलेज ही बढ़ जाएगी आपकी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चेनाब व्हाइट पेपर राफ्टिंग फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है पूछा जा रहा है कि कहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया। तो क्या लिखा है, देखो ध्यान से, चेनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया होगा। बात करें कि चेनाब नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर अब यहाँ पे देखो, सलाल डैम कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर है। दुलहस्ती डैम कौन सा डैम है, दुलहस्ती। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, कौन सा, बगलिहार। ये जो तीनों डैम है, बांध है, ये तीनों कौन से नदी पर बनाए गए हैं, चेनाब नदी के ऊपर बनाए गए। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इंडस रिवर मतलब कि जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बार। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, कौन सी ऐसी रिवर है जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें से अकेली ऐसी कौन सी नदी है जो कि डायरेक्टली सिंधु से जाकर मिलती है। बाकी चारों नदियाँ सिंधु से डायरेक्ट नहीं मिलती, लेकिन जो उसकी जो सहायक नदी है, 5 सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की, तो 5 में से ऐसी अकेली कौन सी सहायक नदी है जो जाके डायरेक्ट सिंधु नदी से मिलती है। इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक, अब यहाँ पे हमने बात किया चेनाब नदी की, जम्मू कश्मीर भी हमने जम्मू कश्मीर, ठीक है, कहाँ पर है चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में है। पूछा जाए, अच्छा मान लो कि चेनाब नदी निकलती कहाँ से है, तो चंद्र और भागा ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और कौन सी नदी बनाती हैं, चेनाब नदी बनाती है। कौन सी रिवर, चेनाब नदी। और ये भी आपसे पूछा गया है पेपर में कि चेनाब नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो चंद्र और भागा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओयो एकता हाउस बोट। और हाँ देखो, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला है। शुरुआत देखो, मैं जो आपको पता है कि 10 क्वेश्चन डेली में लेती हूँ। शुरुआत के अब जो 5 क्वेश्चन होंगे वो इंडिया से होंगे, मतलब किसी राज्य से जुड़ी हुई न्यूज़ होगी या इंडिया की अंडर में जो भी चीज़ें हुई होंगी, वो 5 क्वेश्चन शुरुआत के ऐसे होंगे। लेकिन अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो इंटरनेशनल होंगे, मतलब ग्लोबल लेवल की जितनी भी न्यूज़ होती हैं उसको हम कवर करेंगे। तो कैसा है बताना इसको कमेंट करके। और कुछ चेंजेस क्या इसमें कुछ और चेंजेस भी किए जा सकते हैं कि नहीं, ये भी बता देना, थोड़ा आपका आइडिया भी आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओयो एकता हाउस बोट, ये जो लॉन्च हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, गुजरात में। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखो यहाँ पर क्या नाम आया, पीएम मोदी जी का नाम आया। ठीक है, नीति आयोग का जो समिट होता है या फिर नीति आयोग की जो बैठक होती है उसको हेड कौन करता है, पीएम के द्वारा ही इसको हेड किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, नीति आयोग की बैठक को हेड कौन करता है, कौन हेड करता है, पीएम के द्वारा इसको हेड किया जाता है। ये बात हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जोनल काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसको कौन हेड करता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जिसने भी पढ़ा है उसके आंसर दिमाग में तुरंत आ गया होगा। जोनल काउंसिल कौन हेड करता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको हेड किया जाता है। होम मिनिस्टर अभी कौन है प्रेजेंट में, अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी के पास कौन सा दूसरा मंत्रालय, अभी तक सिर्फ इनके पास होम मिनिस्ट्री थी, लेकिन एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका हेड ही नहीं बनाया गया। कौन सा मंत्रालय है वो, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। कौन सी है, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। ठीक, ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कर्नाटका का स्टेटहुड डे, ये जो दिन है वो कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को ये जो दिन है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्किप मत करना, ये सोचना कि पूछा नहीं जाता। अब 1 नवंबर को और कौन से राज्यों का मनाया जाता है स्टेटहुड, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़, और कौन से राज्य का, एमपी का भी मनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों राज्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एमपी की बात है, थोड़ा एमपी के बारे में बात कर लेते हैं। एमपी में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम अभी आयोजित किया गया है। 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, एमपी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी कौन है, एमपी है।
कर्नाटका का स्टेटहुड डे हमने देखा कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम, ये जो म्यूजियम है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चलो देखो बाबू, अगला क्वेश्चन कौन सा है, उद्भव उत्सव। ये जो फेस्टिवल है कह सकते हो आप कहाँ पर मनाया गया, तो ग्वालियर के अंदर इसको मनाया गया है। ग्वालियर कहाँ पर है? ये जो है एमपी में है। एमपी में ही एक जगह है जिसका नाम क्या है, इंदौर। इंदौर क्या है, स्वच्छता की जो लिस्ट आती है, स्वच्छता की जो कैटेगरी आती है उसमें 6 साल से लगातार ये टॉप पर है। 6 साल से लगातार ये टॉप पर है। और बात करो कुछ एमपी के बारे में, यहाँ पर अभी एक लॉन्च की गई है योजना जिसका नाम क्या है, लाडली बहना योजना। कौन सी ये योजना है? लाडली बहना योजना। बहना योजना कहाँ पर है? एमपी के अंदर। ठीक, लाडली लक्ष्मी योजना, इसी का ये जो क्या है जो वर्जन, सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। किसका सेकंड वर्जन है? लाडली लक्ष्मी स्कीम का ही क्या है, ये सेकंड वर्जन है। ठीक है, एमपी में अगर पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, बता सकते हो? जरा कमेंट करके बताओ। तो देखते हैं। फर्स्ट आसियान इंडियन क्या है, पहला आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा क्या, इंडोनेशिया में ये सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। आसियान में कुल कितने देश हैं? कुल 10 देश आते हैं। कमेंट करके बताओ क्या इंडिया भी इसका पार्ट है कि नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताना इसको। और अगर पूछा जाता है मान लो आसियान में जो है कहाँ से देश आते हैं, तो जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वो इसके अंदर आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जो हैं वो आसियान का मेंबर है। ठीक है, आसियान के जो मेंबर हैं 10, इसमें से 10 सदस्य हैं। तो आपको ये मैं बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है आसियान में ऐसा कौन सा देश है, ध्यान से सुनना, आसियान में ऐसा कौन सा देश है जो कि क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाओस। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाओस। कौन सा है, लाओस। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, ये जो ट्रेन है वो कहाँ पर लॉन्च की गई थी? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में इसको लॉन्च किया गया था। अब ये पूछा जाएगा कितनी लंबी है, तो 1.9 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये ऐसे नंबर पूछे जा रहे हैं पेपर में। ठीक है, हल्के में ना लेना। स्विट्जरलैंड में इसको लॉन्च किया गया था। पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड में टूरिज्म एम्बेसडर किसे बनाया गया है? टूरिज्म एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को क्या बनाया गया है, यहाँ पर टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन ट्रेन, ये जो ट्रेन है वो कहाँ पर लॉन्च की गई? जर्मनी में इसको लॉन्च किया गया था। और इस बार 2023 के बजट में भारत में क्या कहा गया है कि 2023 के अंत तक हम भी क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन ट्रेन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, ये जो एक तरीके का फेस्टिवल है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? लंदन में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। गेस्ट के तौर पर इसको इंडिया को यहाँ पर बुलाया गया था। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्या है ये? कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। जो भी डे सेलिब्रेट होता है, जैसे कि मान लो कैंसर अवेयरनेस डे है और भी चीज़ें हैं जो मनाई जाती हैं, तो वो किस लिए मनाई जाती है? ताकि लोगों को हम अवेयर कर सके कि कैसे आपको अपनी हेल्थ को रखना है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को जो दिन है ये मनाया जाता है। ये तो थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, जो कि आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इसको नोट भी कर रखा होगा। जो भी चीज़ आपको यहाँ से नहीं मिली होगी आपने नोट किया होगा उसको। मिलेंगे अब अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो की सीरीज पसंद आती है तो शेयर कर देना, और आपके जो भी व्यूज़ हो, मतलब कि हमें क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए, वो भी कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।